नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत पवित्र होता है साहब। हमारे हिंदू समाज के अंदर, हिंदू विधि यानी हिंदू कानून के अंदर पति पत्नी का रिश्ता एक संस्कार है। वहीं मुस्लिम विधि में कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना गया है। कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। राजस्थान में मनीष मीणा की और सपना की जोड़ी भी ऊपर वाले ने तय की थी। तभी की ऊपर वाला ही तय करता है साहब। और ये जो फेरे होते हैं वो भी एक संस्कारिक तौर पर होते हैं। सारे जो भी शादी के काम होते हैं वो हमारे यहाँ संस्कार के रूप में देखा जाता है, ना कि मुस्लिम विधि के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। लेकिन मनीष मीणा और सपना मीणा के दाम्पत्य जीवन को वाकई किसी की नजर दलालों की लगी, या नजर स्वार्थ की लगी, या फिर वाकई खोट कुछ और ही है। हुआ तो बहुत गलत है साहब। एक जवान युवक युवती की जो शादी हुई थी उसका दाम्पत्य जीवन निभने से पहले ही टूट गया साहब, सिर्फ एक की ग्रुप डी की नौकरी के चक्कर में। 15 लाख की तो कोई औकात ही नहीं साहब। 15 लाख क्या सपना के लिए मनीष क्या, या मनीष के माता पिता, या फिर मनीष के लिए सपना के माता पिता कुछ भी कर सकने के लिए तैयार होते हैं और होते रहें, जैसा कि हमारे समाज के अंदर होता है। जब भी किसी बेटी के ऊपर जब भी आंच आती है तो बेटी के परिजन यानी पीहर वाले अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, अपने जवाई यानी कि मेहमान को बचाने के लिए और अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, आनवान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, हारी बीमारी हो कुछ भी हो। और जब एक बहू के ऊपर कुछ बात आती है तो फिर पति और उनके साथ जो माता पिता हैं वो सब कुछ त्याग कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सपना मीणा के 7 फेरों को नजर लग गई, या फिर मनीष मीणा ने सपना मीणा के साथ जो 7 फेरे लिए उनको नजर लग गई। 7 फेरों का मतलब है कि 7 जन्मों तक का संबंध निभाना। चूंकि वो फेरे अग्नि के समक्ष लिए जाते हैं। अग्नि एक देवता है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, पढ़ते थे। लेकिन सवाल ये है कि अब सपना मीणा निलंबित हो गई है, बर्खास्त कब होगी? लेकिन सपना की जो डमी अभ्यर्थी है वो गिरफ्तार हो चुकी है। सीबीआई ने धर दबोचा है। एक बहुत बड़ी राजस्थान की मीडिया के हवाले से एक खबर हम बता रहे हैं। चर्चित सपना मीणा केस में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर कोटा समेत कई जगह छापेमारी की है। सपना मीणा पर रेलवे में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाने का आरोप है। यह आरोप सपना मीणा के पति ने ही लगाया। सुगरिया रेलवे स्टेशन पर पॉइंट्स में की ड्यूटी करने वाली सपना मीणा पर आरोप है कि उसकी जगह परीक्षा किसी और ने दी थी। सीबीआई की टीम ने परीक्षा में बैठने वाली महिला लक्ष्मी मीणा को भी आरोपी बनाया है। डमी कैंडिडेट के अलावा इस मामले में रेलवे के अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है और उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने करौली, कोटा और अलवर सहित कई जगह पर दबिश दी। सपना मीणा को रेलवे ने सस्पेंड किया हुआ है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। तो सपना मीणा केस में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने कोटा समेत कई जगह पर छापेमारी की है। सपना मीणा को रेलवे ने सस्पेंड कर रखा है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। डमी कैंडिडेट पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा को धर दबोचा है। रेलवे में बड़े भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो चला है। ये लक्ष्मी मीणा है डमी कैंडिडेट, और ये सपना मीणा। सपना मीणा मनीष मीणा रोसी की पत्नी है। 7 फेरे सपना मीणा ने खाए थे, लेकिन ग्रुप डी में फॉर्म इसने भरा था। सपना मीणा ने सारे काम सपना मीणा ने किए, लेकिन उसके बाद जो सारे काम होते हैं ना वो इसे लक्ष्मी मीणा ने किए थे। लक्ष्मी मीणा डमी कैंडिडेट, बायोमेट्रिक, आधार वेरिफिकेशन सब कुछ इसके नाम से चला था। सब काम इसने किए, नौकरी इसकी लगी, सब काम इसने किए, तनख्वाह इसको मिलने लगी। हवाई जहाज से ये आई थी पेपर देने के लिए कोटा के अंदर, तनख्वाह ये उठाई, लेकिन इसका हिसाब किताब इस सपना मीणा ने पूरा चुका दिया। 15 लाख। अब 15 लाख में से इस लक्ष्मी मीणा को कितने मिले थे ये हमें हिसाब किसी ने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि हवाई जहाज से जब मैडम आती है फर्जीवाड़े के पेपर देने के लिए तो ये मैडम 50,000 रुपये
लेती है दलालों के मार्फत सीधा। इस सपना ने 15 लाख इसको नहीं दिए थे। सपना मीना के पास 15 लाख थे भी नहीं। जमीन बिकी किसकी? सपना के पति की, सपना के सास की और सपना के ससुर की। 15 लाख वहां से जमीन बेचकर यहाँ आए थे और यहाँ से उस दलालों के पास गए थे। उसमें से इसका बेचारी का, इस लक्ष्मी मीणा का कितना हिस्सा था? लेकिन ये तो हमेशा हमेशा के लिए मामला इसका तो अब खत्म हो गया। ठीक है, सीबीआई ने मामला दर्ज किया। न्यूज 18 राजस्थान के हवाले से हम खबर बता रहे हैं कि लक्ष्मी मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि धर दबोचा है। कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन पर पॉइंट जो मैन की नौकरी करने वाली सपना मीणा निलंबित हो चुकी है। बर्खास्त कब होगी और गिरफ्तार कब होगी? सीबीआई ने अभी पिछले कुछ दिन पहले ही मामला दर्ज किया। छापेमारी की थी करौली, कोटा, अलवर में दबिश दी थी। मामला बड़ा गंभीर था। सपना मीणा का पति मनीष मीणा रोसी इस मामले को लगातार उठा रहा था और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, कुछ अज्ञात लोग हैं, कुछ ज्ञात हैं। रेलवे के कुछ निजी अधिकारी हैं और कुछ रेपुटेटेड अधिकारी हैं। इनके मामले सामने तो आ गए लेकिन नाम सामने नहीं आए। सबके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अब देखिए, डिपार्टमेंट जो सरकारी एजेंसीज हैं, कितनों के नाम लेती है, कितनों के नाम नहीं लेती। लेकिन मनीष मीणा जो रोसी है, हमारे चैनल पर HS मीणा जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसका नाम ले चुका है। सारा इसका जो षड्यंत्रकारी है, सारा जो ये लफड़ेधारी है, HS मीणा है। लाखों रुपए का काला कारोबार किया इसने नौकरी के नाम पर। लेकिन अब HS मीणा का नाम सरकारी एजेंसी नहीं ले पा रही। हमने सिर्फ इसलिए लिया कि लाइव पर आपने देखा, क्योंकि लाइव चलता है, उसके अंदर कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं होता। राजेंद्र गाड़ कुंजेला, आशा मीणा, इनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर चुकी है सीबीआई। और चेतराम मीणा जो कोटा वर्कशॉप वाले हैं, उनका भी मामला अब सामने आएगा बहुत जल्दी। बात यह है कि सपना सस्पेंड हो गई, गिरफ्तार कब होगी और बर्खास्त कब होगी? देखिए, जो सपना मीणा के जो 7 फेरे खाने वाले जो जीवन साथी है ना, मनीष मीणा, वो तो बड़ा बेकरार हो चुका है। मनीष मीणा का तो ये कहना है कि मुझे तो चैन ही जब आएगा जब ये बर्खास्त होगी या जेल जाएगी सपना मीणा। अब भला देखिए कि जिस लड़की के साथ कोई 7 फेरे लेता है, अभी भी नई नई शादी इनकी हुई है, बच्चे भी अभी तक इनके नहीं हुए, आखिर ऐसा कैसा जहर, दाम्पत्य जीवन में जहर ऐसा कैसे हो सकता है? मनीष मीणा कैसे सोच सकता है कि मेरी अर्धांगिनी जिसके साथ 7 फेरे खाए और जिसकी जीवन भर की सुरक्षा करने की मैंने जो 7 फेरों के साथ 7 वचन जो लिए थे निभाने के लिए, उसमें तो जीवन संगनी की पूरी जिंदगी का ठेका लिया जाता है निभाने का। लेकिन ये दुश्मन कैसे हो सकता है? कोई भी भारतीय पुरुष से अपनी अर्धांगिनी को बर्खास्त कराना चाहेगा, उसको जेल भेजना चाहेगा, कहीं ना कहीं होके ना। सपना मीणा ने भी कोई लफड़ाई तो किया। लफड़ा क्या किया था तो आप सबके सामने है। अब तो मैं ग्रुप डी वाली रेलवे की बहुत बड़ी कर्मचारी हो गई है। बड़े बड़े जो है ना अधिकारी, उनका हाथ मेरे ऊपर है। अब मैं बहुत बड़े प्रमोशन पाकर बहुत बड़े अधिकारी बन जाऊंगी। मनीष, तू तो बेरोजगार है, अब तेरी कोई मुझे जरूरत नहीं। या तो मेरे लायक बन, या कमा खा, या घर जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा मनीष मीणा अपनी जुबान से मीडिया रिपोर्टों के अंदर किया और हमने भी लाइव चलाए। नजर क्या लगी? लेकिन कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी से कपड़ा धोए और राम करो से होए। कहते हैं ना कि अगर कुल्हाड़ी से अगर कपड़े धोएंगे फिर क्या कटेगा, क्या धुलेगा, और फिर कहते हैं कि राम जो करेगा वो ही होएगा। ऐसा नहीं, दलालों की नजर लग चुकी है। सपना मीणा से हमें सिंपैथी है। सपना मीणा से हमें इसलिए लगाव है कि हमारे राजस्थान की बेटी है। हम हमारे राजस्थान की बेटियों की तरक्की की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन बेटी जब गलत करती है तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हमने सपना मीणा से बात करने की कोशिश की थी कि सपना मीणा, आपका कोई पक्ष हो तो बताएं। सपना ने हमें सीधा सीधा मना कर दिया कि मामला चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं कहना
सपना मीणा से फिर एक बार हम यही कहना चाहते हैं, आपका कोई भी पक्ष हो, वाकई डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा है। कभी कभी एजेंसीज भी गलत इन्वेस्टिगेशन कर लेती हैं। अगर आप सही हैं तो फिर एक बार हमसे संपर्क करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपका मामला जनता के सामने रखेंगे। जब तक आप मामला सामने नहीं रखेंगी सपना, लोग आपको दोषी ठहराते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि 7 फेरे खाए, अग्नि के सामने खाए, हमारे 7 फेरे से कमजोर नहीं हो सकते, जो कि किसी के तोड़ने से टूट जाएं, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन मीडिया के सामने अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि हम मनीष से भी वो सवाल कर सकें जो कि आप। लेकिन मामला लपड़े वाला हो चुका है। सपना मीणा के पति ने शिकायतें की, लगातार शिकायतें की, इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने भी लगातार मुद्दा उठाया। लक्ष्मी मीणा धर दबोची गई, जैसा कि कथित रूप से मीडिया में सामने आ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान एक बहुत बड़ा चैनल है जो कि ईटीवी राजस्थान के नाम से हुआ करता था। चल रही है डमी कैंडिडेट पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा को उधर दबोचा है। रेलवे में एक बड़े भर्ती घोटाले का पर्दा चल रही है। डमी कैंडिडेट पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा को उधर दबोचा है। रेलवे में एक बड़े भर्ती घोटाले का पर्दा। बाकी अब बाकी के लोगों की गिरफ्तारी कब होगी, बाकी के लोग बर्खास्त कब होंगे, इनसे वसूली कब होगी, और बहुत सारी कवायदें लगाई जा रही हैं। जनता को इंतजार है कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कब मनीष मीणा रोशी को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार।